नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज़ अड्डा। और बिज़ अड्डा में आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स की। म्यूचुअल फंड में जो लोग पैसा लगा रहे हैं, कहा क्या जाता है कि जो नए निवेशक हैं, छोटे निवेशक हैं, जिनको बाजार ठीक से समझ में नहीं आता है, उनको बाजार में पैसा लगाने का सबसे अच्छा तरीका उनके लिए है म्यूचुअल फंड। और म्यूचुअल फंड में जो कैटेगरी जिसके लिए म्यूचुअल फंड मशहूर हैं वो है इक्विटी म्यूचुअल फंड। लेकिन मई के महीने में इक्विटी म्यूचुअल फंड में जो पैसा आता है वो आधा हो गया। अप्रैल के मुकाबले ये पैसा आधा है। फिर भी 3,240 करोड़ रुपए मई में नेट इनफ्लो है, यानी कि जो बेचा गया और जो खरीदा गया उसमें जो गैप है वो 3,240 करोड़ की खरीद हुई है। नेट खरीद ज़्यादा की हुई, कुछ बेचा भी गया, तो कुल मिला के नेट है 3,240 करोड़, आधा हो गया है। लेकिन जो इससे बड़ी बात है वो ये है कि SIP बुक ने रिकॉर्ड हाई बनाया है। मई के महीने में SIP के रास्ते 14,748 करोड़ 68 लाख रुपए म्यूचुअल फंड्स में गए हैं। ये इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में SIP के रास्ते से गए हैं। और अच्छी बात यह है कि लगातार 27वां महीना है ये भारत के म्यूचुअल फंड कारोबार के लिए कि जब ये पॉजिटिव में रहा है, यानी कि जब नया इन्वेस्टमेंट बिक्री से ज़्यादा रहा है। पिछले 27 महीनों से लोग लगातार म्यूचुअल फंड पे भरोसा जता रहे हैं। आप SIP का जब नाम सुनते हैं तो क्या होता है कि साहब SIP आप 500 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं, कोई उससे कम की भी कर सकता है, कोई उससे ज़्यादा की करो, कोई 1000 की, 500 की, 2000 की, 5000 की, 10,000 की, इस तरह की SIP सुनाई पड़ती हैं। 1,00,000 2,00,000 की SIP नहीं सुनाई पड़ती हैं आसानी से, हो सकता है कुछ लोग करते हों। ऐसे में 14,748 करोड़ और 68 लाख रुपए अगर जमा किए गए हैं, 68 करोड़ रुपए अगर जमा किए गए हैं, तो ये रकम कहाँ से आ रही होगी? कितनी SIP आखिर चल रही होंगी इस देश में इस वक्त? ये आप कल्पना कीजिए। ये एमफी नाम का जो संगठन है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, वो मंथली डेटा निकालता है। उसका मई का डेटा आया है, उसके हिसाब से ये आंकड़ा आया है। और ये इक्विटी में जो पैसा लगा है वो समझिए ये नवंबर 2022 के बाद का सबसे कमज़ोर आंकड़ा है। नवंबर मतलब लगभग 7 महीनों का सबसे कमज़ोर आंकड़ा है। नवंबर में ये 2500 करोड़ रुपए का नेट इनफ्लो आया था। इस बार जो इनफ्लो आया है वो 3,240 करोड़ है। तो नवंबर इससे कमज़ोर था, लेकिन उसके बाद से ये सबसे कमज़ोर आंकड़ा आया हुआ है। और अच्छी खबर तो मैंने आपको बताई दी। एक 27 महीने लगातार पॉजिटिव में रहा है, और दूसरा 14,748 करोड़ 68 लाख रुपए SIP के रास्ते से। अप्रैल के महीने में ये रकम थी 13,727.63 करोड़, 13,727 करोड़ 63 लाख रुपए। जबकि मार्च में फिर ज़्यादा थी। मार्च में उस वक्त भी एक नया रिकॉर्ड हाई बना था, तब था 14,276 करोड़ रुपए। तो कुल मिला के जो नेट इनफ्लो है ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स में मई के महीने में ये 59,879 करोड़ और 31 लाख रुपए है। जबकि इसके पहले महीने में ये लगभग 1.25 लाख करोड़ था। 1,24,000 करोड़ रुपए इसमें आए थे इक्विटी म्यूचुअल फंड, ओपन एंडेड जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं। और जानकारों का कहना क्या है कि इस वक्त लार्ज कैप फंड्स में प्रॉफिट बुकिंग देखी गई है, सेलिंग देखी गई है। बहुत से लोगों को लगता है कि इस वक्त बाजार चढ़ा हुआ है तो इस वक्त शेयर बेच दिया जाए। और इस वक्त बहुत से लोगों के खर्चे भी हो रहे हैं। आपको पता होगा, लोग छुट्टी जाते हैं, उसके लिए पैसा निकालते हैं। बच्चों की एजुकेशन के लिए जिन लोगों ने फ़ंड ले रखे थे वो, क्योंकि जो विदेशों में बच्चे पढ़ रहे हैं और आपको पता ही उनके ऊपर TCS लग गया है, टैक्स सोर्स पे कट जाएगा। तो जब वो टैक्स वहाँ कट के पड़ेगा तो उनको लगभग 20% एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है। तो एक तरह का वजन वहाँ बढ़ गया है बहुत सारे लोगों के ऊपर जो फॉरेन रेमिटेंसेस करते हैं, और इस वजह से शायद पैसा वहाँ से निकल रहा है। लेकिन लार्ज कैप फंड्स में तो कुल मिला के बिकवाली देखी गई है 1362 करोड़ 28 लाख रुपए की। जबकि स्मॉल कैप में, छोटे शेयरों में सबसे ज़्यादा इनफ्लो हुआ है, और वो 3,282 करोड़ 50 लाख रुपए का नेट इनफ्लो है। मतलब इसमें भी बिक्री और खरीद मिला के बिक्री खरीद बढ़ के आई है जब इन्वेस्टर की नज़र से देखते हैं। क्योंकि इन्वेस्टर खरीदता है तो म्यूचुअल फंड बेचता है,
और इन्वेस्टर बेचता है तो म्यूचुअल फंड खरीदता है। ये गणित है, इसलिए जब मैं बिक्री और खरीद कह रहा हूँ तो किसकी तरफ से खड़े होकर आप देख रहे हैं, ये देखना भी ज़रूरी है। बहुत सारे अलग अलग तरह के फंड्स हैं इस वक्त, तो इनमें लार्ज और मिड कैप फंड्स में कुछ 1133 करोड़ का इन्फ्लो आया है। मिड कैप फंड्स में 1195 करोड़ के आसपास का इन्फ्लो है, बाइंग देखी गई है। और दूसरी तरफ फ्लेक्सी कैप, फोकस्ड फंड्स, टैक्स सेविंग, ELSS, इक्विटी लिंक, इन सब में मई के महीने में बिकवाली देखी गई है। क्यों देखी गई है, अब इसकी गणित जोड़ना बड़ा मुश्किल है। लार्ज कैप का तो गणित हमने समझा दिया आपको। तो ये कुल मिला के आंकड़ा है। डेट फंड, डेट में भी काफ़ी पैसा आया है शॉर्ट टर्म लिक्विड फंड्स में। शॉर्ट टर्म लिक्विड फंड का मतलब है बहुत थोड़े समय के लिए लोग पैसा लगाते हैं, लिक्विड रहे पैसा इसलिए लगाते हैं, तो इसलिए उसका कोई बहुत गणित नहीं है। ओवरनाइट फंड्स में तो पैसा निकला है, 18,910 करोड़ रुपए वहाँ से बाहर निकले हैं। तो जो अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन के, लो ड्यूरेशन और मनी मार्केट फंड्स हैं, जिनमें मतलब समझ लीजिए चलते फिरते पैसा रखना है, कुछ समय के लिए पार्क करना है, वो रखा जाता है, तो उनमें पैसा रखा गया है वहाँ पॉजिटिव। इन्हीं की वजह से, सारे फंड्स की वजह से जानकारों का कहना है कि मार्केट में पॉजिटिव रहा है इस बार जो इन्वेस्टमेंट है। और हाइब्रिड फंड्स जो हैं, जिनमें एक तरह की चीज़ नहीं होती है, अलग अलग जगह पैसा लगाते हैं, इक्विटी में, डेट में, कमोडिटी में, विदेशी जो इक्विटी है उसमें, यानी विदेशी बाजारों में शेयर खरीदते हैं, इस तरह के जो फंड हैं, इनमें मई में 6,092 करोड़ 85 लाख रुपए का इन्फ्लो आया है। और इसी तरह आर्बिट्राज फंड्स में भी आया है, जो कि एक बाजार और दूसरी बाजार, स्पॉट और फॉरवर्ड के बीच में जो गैप होता है उसका फ़ायदा उठाए। इसके लिए पहले बहुत स्किल ट्रेडर हुआ करते थे, आजकल मशीन से, कंप्यूटर से काम हो जाता है। इस बाज़ार और उस बाज़ार में क्या डिफरेंस है, यहाँ बेचो वहाँ खरीद लो, ये देखने का काम जो करते हैं। और दूसरी तरफ जो बैलेंस हाइब्रिड फंड हैं या एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स हैं, उनसे पैसा निकला है इस बार भी 996 करोड़ 78 लाख रुपए वहाँ से निकला है। और इक्विटी सेविंग्स फंड जो हैं, उनमें पैसा आया है। तो तरह तरह का, अलग अलग तरह का मूवमेंट है बाजार में। लेकिन गोल्ड ETF में पैसा आया है मई में 103 करोड़ रुपए के लगभग, क्योंकि वहाँ, और ये अप्रैल से थोड़ा ज़्यादा है, अप्रैल में 124 करोड़ 54 लाख रुपए आए थे, इस बार 103 करोड़, ये भी कम हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ, माफ़ कीजिएगा, मुझे 130 दिख रहा था, 103 है, तो ये भी कम हुआ है, अप्रैल में ज़्यादा था। और क्योंकि गोल्ड के प्राइस हैं मई के सेकेंड हाफ में वो नीचे गए हैं, अमेरिका में जो खबर आ गई कि वहाँ डेट सीलिंग बढ़ने वाली है, इसकी वजह से वहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी आई है, मार्च से चल रही थी, लेकिन उसके बाद वो क्योंकि नीचे आया है, और इस वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने शायद भाव देखकर सोना बेचना बेहतर समझा हो कि इसमें से पैसा निकाल लें। हर तरफ हो ये रहा है। दरअसल जो इस वक्त का मूवमेंट दिख रहा है, इसका कोई लॉन्ग टर्म एक्शन नहीं है, लेकिन कुल मिला के म्यूचुअल फंड्स के पास कितना पैसा है इस वक्त, वो अगर आप देखेंगे मई के अंत में ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स में 42.9 ट्रिलियन, 42 लाख करोड़ रुपए, 42,90,000 करोड़ रुपए इन म्यूचुअल फंड्स में जमा हैं। और ये पैसा शेयर बाजार में लग रहा है और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स में लग रहा है। तो ये पैसा किसका पैसा है? ये भारत के ज़्यादातर छोटे निवेशकों का पैसा है, और इसकी ताकत दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इतनी बढ़ती जा रही है कि अब जो विदेशी निवेशक हैं, उनके आने जाने का, पहले तो भूचाल आ जाता था, अगर किसी दिन विदेशी निवेशक बेचने लगे तो उस दिन ऐसा लगता था कि बाजार में वास्तव में भूकंप आ गया है। इधर बहुत समय से आपने ऐसा नहीं सुना होगा, जबकि डेटा आता रहता है कि FPI इतना इतना बेच के निकल गए, लेकिन यहाँ लगता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उस फर्क न पड़ने का एक बहुत बड़ा कारण ये जो भारतीय म्यूचुअल फंड का पैसा और जो भारत में SIP से लोग पैसा डाल रहे हैं, वो है रिटेल इन्वेस्टर की ताकत भारत को दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम में एक मजबूत जगह दे रही है। बिजडा में आज इतना ही, अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।